दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें प्लूटो नौवां प्लैनेट था और उसको हमारे प्लैनेट्स के लिस्ट से हटा दिया गया, जिस कारण से अब हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही प्लैनेट्स बचे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो के साथ ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो को पहले तो प्लैनेट माना गया, लेकिन उसके बाद उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया? क्या प्लूटो ब्लैक होल में चला गया या प्लूटो के साथ कुछ और हुआ है? तो इसी फैक्ट को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। यह बात तो सबको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें प्लूटो नौवां प्लैनेट था और दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट। लेकिन क्या आपको पता है, जब प्लैनेट्स की लिस्ट से प्लूटो का नाम हटाया गया था, तब एक थ्योरी सामने आई थी कि कुछ लोगों का यह कहना था कि प्लूटो ब्लैक होल में चला गया है। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर ब्लैक होल ने प्लूटो को खींच लिया होता तो हम सब, यानी हमारी अर्थ और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो और हमारा सूरज, ये सब के सब ब्लैक होल में चले गए होते, क्योंकि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर ब्लैक होल प्लूटो को खींच सकता था तो ब्लैक होल हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर खींच सकता था। तो यह बात तो पूरी तरह से गलत है कि प्लूटो ब्लैक होल में चला गया। तो प्लूटो आखिर गया कहाँ अगर वो ब्लैक होल में नहीं गया है? तो मैं आपको बता दूं कि प्लूटो आज भी अपनी ऑर्बिट में वैसे ही घूम रहा है जैसे बाकी प्लैनेट घूमते हैं। तो प्लूटो को हमारे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटाया क्यों गया, ये सवाल भी हमारे सामने उठता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि सन 2006 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और वो कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी IAU के द्वारा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 2500 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स यानी खगोलविदों ने शिरकत की थी। उनमें से कुछ खगोलविदों का यह कहना था कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है और उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से या फिर प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा देना चाहिए। और कुछ खगोलविदों का यह कहना था कि प्लूटो को प्लैनेट रहने देना चाहिए। इन्हीं दोनों की बात विवाद के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों का पक्ष यह था कि प्लूटो को प्लैनेट रहना चाहिए और कुछ लोगों का पक्ष यह था कि प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा देना चाहिए। इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने वोटिंग करने का सुझाव रखा, और वोटिंग के दौरान ये पाया गया कि ज़्यादातर वोट प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा देने के लिए किए गए थे, जिस कारण से 24 अगस्त सन 2006 को प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, जिसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही प्लैनेट्स बचे हैं और प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। लेकिन हमारे पास सवाल अभी भी यही घूम फिर कर आता है कि क्यों कुछ खगोलविदों को इस बात पर एतराज़ था कि प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो इस बात का जवाब उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया कि किसी भी खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए उसको 3 नियमों या शर्तों का पालन करना होगा, और जिनमें तीसरा जो नियम था उसको प्लूटो पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण से प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। और वह 3 नियम कुछ इस प्रकार से थे। पहला नियम यह था कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना होगा, जैसे कि प्लूटो लगाता था बाकी प्लैनेट्स की तरह। दूसरा नियम यह था कि इनमें अपना इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, यानी गुरुत्वाकर्षण अपना इतना होना चाहिए कि अपने आकार को लगभग गोलाकार बनाए रखे और किसी दूसरे खगोलीय पिंड या फिर सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपना आकार ना बदलने। और तीसरा नियम, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है, वह नियम यह है कि किसी भी खगोलीय पिंड में अपना इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए कि वह किसी दूसरे खगोलीय पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने ऑर्बिट से बाहर ना निकल जाए। इसी नियम को पूरा कर पाने में प्लूटो असमर्थ रहा, जिस कारण से प्लूटो को प्लैनेट्स की श्रेणी या ऐसा कह सकते हैं कि प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। ये सब हो जाने के बाद जिन खगोलविदों का यह कहना था कि प्लूटो को
प्लैनेट रहने देना चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए अपील की कि प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए जो नियम रखे गए हैं उन नियमों का बदलाव किया जाए, यानी किसी भी खगोलीय पिंड को प्लैनेट कहने के लिए जो 3 नियम बनाए गए हैं उन नियमों में बदलाव किया जाए और प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि जिन 3 नियमों के आधार पर किसी भी खगोलीय पिंड को प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है उन 3 नियमों पे बदलाव किए जा सकें। इसके पीछे उन खगोलविदों का कहना यह था कि यदि इन 3 नियमों में हमने बदलाव किए और प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा माना और उसे एक प्लैनेट का दर्जा फिर से दिया तो इस हिसाब से हमारे पास कई सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे। लगभग 150 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ही हो जाएंगे अगर हम इन 3 नियमों में से किसी भी एक नियम में बदलाव करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको यूनिवर्स के बारे में और भी बातें जाननी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होती हैं, उनको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।